तिरुपति होम्स की ओर से सभी भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और देश लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं तिरुपति होम्स के सीएमडी शशि भूषण सिन्हा साहब। बिहार में विकास की अपार संभावनाएं हैं, संभावनाओं की तलाश हम करेंगे शशि भूषण सिन्हा साहब के साथ। हाँ, किस तरह से बिहार में विकास की संभावनाएं हैं, रियल एस्टेट का कारोबार फल फूल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि अभी जो नई सरकार आई है इनसे हमारी काफ़ी संभावनाएं हैं और ख़ास करके मैं अपने मुख्यमंत्री जी को एक धन्यवाद देना चाहता हूं रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से कि जैसी सरकार बनी उसके वेरी नेक्स्ट डे से उन्होंने जो रियल एस्टेट के सेक्टर में सभी क्षेत्रों में विकास की जो उन्होंने बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो परियोजनाएँ बन रही है, प्लानिंग हो रहे हैं, आपको वो भी जानकारी दे दें कि पटना जो ग्रेटर पटना की जो कंसेप्ट था, जो मेट्रोपॉलिटन के लिए जो है अभी नए जो मास्टर प्लान की तैयारी की जा रही है। सरकार अभी इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से ध्यान दे रही है और उम्मीद है कि कमिंग ईयर्स में जो हमारे मास्टर प्लान तैयार हो जाएंगे और तब हमें बता पाएंगे कि सही में एक चीज़ जो इसकी जो विकास की योजना है किस तरह से रूपरेखा इसकी तैयार की गई है। लेकिन संभावनाएँ काफ़ी है और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो लोग बिहार में अपने घर जो अब खरीद नहीं पा रहे थे, आज की डेट में जो हम लोग पटना को जो एक्सपेंड किया है उसमें उनकी संभावनाएं बन गई है, फिर से दोबारा उनकी आशा बन गई है। और नई सरकार की देन है कि काफ़ी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डेवलप किया है और करने जा रहे हैं प्लानिंग। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो रियल एस्टेट की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ जाएंगी। तिरुपति होम्स ने अब तक बिहार में क्या किया है, क्या उसकी उपलब्धियाँ रही हैं? देखिए, खास करके मैं तिरुपति होम्स की बात तो नहीं करना चाहते, क्योंकि रियल एस्टेट में सभी कंपनियों का योगदान रहा है। सारे जो बिहार के प्रमोटर हैं उन्होंने इसमें योगदान काफ़ी दिया है। और ख़ास करके तिरुपति होम्स की बात अगर मैं कहूँ तो नई नई परियोजना जो है बिहार में ला रही है। जैसे अभी मैंने लाया है MIG ग्रुप का जो फ्लैट्स, जो उन लोगों के लाया जो अभी तक उन्होंने सोच लिया था साहब पटना मुझे घर नहीं मिल पाएगा, तो उनके लिए मैंने ये खास करके प्लान बनाया है, आप प्रोजेक्ट लाया है जो काफ़ी सक्सेस भी रहा है। और लोग अब ये सोच सकते हैं कि भाई सबसे जो लोवेस्ट जो क्लास है, जिनकी सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में, वो भी आज घर खरीद सकते हैं। एक तो ये लाया है। तो किस तरीके से वो घर खरीदेंगे, योजना क्या है? आमतौर पे होता ये है कि मीडियोकर्स के पहुंच से बाहर कीमतें हुआ करती हैं। नहीं, अब तो ही ना जो थे 70% लोग जो आउट हो गए थे, आउट ऑफ रेंज हो गए थे, तो ये प्लान खास करके उनके लाया गया जो आउट ऑफ रेंज हो गए थे। उनको मैंने कॉल किया कि नहीं साहब आप ले सकते हैं, बहुत छोटा सा बजट का 17-18 लाख की बजट का जो है एक घर बना रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति को जो बैंक से जो लोन होते हैं 15 से 16 लाख लोन हो गए, 2-2.5 लाख रुपये अपने पॉकेट से लाएंगे और घर खरीद लेंगे। तो इतना ईजी सिस्टम रहा। वो भी पैसे के लिए इंस्टॉलमेंट में मैंने बांट दिया है कि साहब आप उसको 2-3 इंस्टॉलमेंट ईजी इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। 50,000 रुपया भी देख के फ्लैट खरीद सकते हैं, बुक करा सकते हैं, 25,000 देख के फ्लैट बुक करा सकते हैं। तो आज एक सबसे जो नीचे खड़े थे, जो बिल्कुल ही नहीं सोचते थे कि पटना में मकान खरीद सकते, आज वो खरीदने के लिए भाई 25,000 रुपया चेक लगाया और आज उनकी फ्लैट बुकिंग हो गई। तो इससे मिनिमम पटना में प्रोविजन, पटना में क्या ऑल ओवर इंडिया में नहीं था प्रोविजन। टाउन प्लानिंग की भी कोई योजना है क्या? हाँ बिल्कुल, टाउनशिप की प्लानिंग, ये टाउनशिप का ही पार्ट हमारा है। तिरुवनंतपुरम जो हमारा टाउनशिप का ही प्लानिंग है। किस लोकेलिटी में होगा, क्या उसका डिटेल्स? ये तो हमारा दानापुर खगोल रोड में है और अभी हम सिर्फ 2,000 फ्लैट के लिए डिक्लेयर किया है, लेकिन संभावना है कि 5,000 से ऊपर हम लोग बना पाएंगे। बिहार के विकास में डेवलपर्स की भूमिका किस तरह से होगी, किस तरीके से वो बिहार को आगे लेके जाएंगे, क्या कुछ योजनाएं हैं? पहली चीज़ तो ये बताऊं कि अभी जब सरकार बनी है तो जैसे सरकार बनी तो उन्होंने पहला प्लान किया कि पटना को एक्सपेंड किया जाए, जिसके लिए मेट्रोपॉलिटन मास्टर प्लान की तैयारी चली है, जिसको अभी तक तो सरकार ने मसौढ़ी तक जो है आपने जो है इसका बाउंड्री बनाया है। साउथ पोर्शन में, नॉर्थ में आपकी सोनपुर तक गए हैं और ईस्ट में आपको फतुहा है, वेस्ट में आपका बिहटा है। ये अभी बाउंड्री इसकी तैयार हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो डिसीजन तय हुआ है। इसमें हम लोगों ने कहा है कि नहीं, इसको थोड़े से एरिया को एक्सटेंड किया जाए। जैसे मसौढ़ी को हम लोग चाहते जहानाबाद तक ले जाना,
चूँकि कोई भी प्लान मास्टर प्लान तैयार होता है फर्दर 50 ईयर्स के लिए होता है। ये तो 5 ईयर्स 6 ईयर्स में फिर कवर कर जाएंगे, फिर वहीं के प्रॉब्लम वहीं रह जाएंगे। दूसरा चीज़ मैंने कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनको शहर से उठाकर बाहर ले जाइए, ताकि हम अपने शहर की जो बोझ है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म कर सकें, या जो आबादी का जो बोझ है उसको हम कम कर सकें। एक तो सुझाव ये मैंने दिया है। दूसरा दिया है कि दिल्ली पैटर्न पर, या जैसे गाजियाबाद यूपी के जो एनसीआर है, तो सेम एनसीआर पैटर्न पर यहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया हम लोग फिक्स करें। किसान से ज़मीन ले लें, किसान को भी उचित न्याय उचित जो है मुआवजा जो है, जो बाज़ार का भाव है, उनको दिया जाए। आप अपने डेवलपमेंट कॉस्ट उसमें ऐड कर लें, उस डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड करके और प्रमोटर को दिया जाए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो गवर्नमेंट के बहुत लार्ज स्केल में रेवेन्यू कलेक्शन होंगे, दूसरे प्लान बे में कॉलोनी डेवलप होंगे। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे कोई प्रमोटर जो है उतना लैंड नहीं एक्वायर कर सकता है कि एक प्लान बे में वह कॉलोनी को डेवलप करे। तो सबसे बड़ी ज़रूरी अभी है, मैं सरकार को सुझाव हम लोग देने जा रहे हैं और टाइम टू टाइम देते भी रहे, कि पहला काम ये करना है कि दिल्ली पैटर्न लागू करें। अगर चाहती बिल्कुल किसी तरीके का रोड मैप आप लोगों ने बनाया है क्या? रोड मैप है क्या कि आप सरकार को दें और बताएं कि इस बिल्कुल बिल्कुल मैंने तैयार किया हुआ है, और हम लोग इंतजार भी है कि मुख्यमंत्री जी से हमारा जो है खास करके अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए और हम उनको ये सारा चीज़ देने जा रहे हैं। ये हम लोग तैयार कर रखा है, लास्ट ईयर ही हम लोग तैयार किया था। संजोग से फिर इलेक्शन पीरियड आ गया, हम लोग रह गया, चलो नई सरकार आएंगे तो फिर हमको देंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप सरकार रिपीट की है और बहुत भव्य तरीके से हुआ है। हम लोग काफ़ी इसमें खुशी है, और यही मेरी सारे बिहार की जनता की इच्छा थी, उसके अनुरूप ये जो है मैंडेट मिला है, तो काम होना चाहिए। बिल्कुल। सुशील मोदी जी का कहना है कि रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है साथ आए तो और विकास होगा बिहार का, क्या कहेंगे? जो ये चूँकि जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं, और हम लोग चाह भी रहे थे कि सरकार के साथ हम लोग को जॉइंट वेंचर हो, खास करके बिहार के प्रमोटरों को उनको कॉल किया जाए। देखिए बिहार के प्रमोटर इतने पोटेंशियल उनमें है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ एक चीज़ की जो कमी है, जो सरकार अपने पास उनको बुलाए, उनकी समस्या को सुने, और उसके बाद एक जो ड्राफ्ट तैयार हो जाए कि साहब किस तरह से करने हैं। देखिए गवर्नमेंट के इतने लैंड पड़े हुए हैं और ऑफिसर्स लोग को फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, हमारे जो मंत्री को फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए जॉइंट वेंचर सिस्टम अच्छा रहेगा, ताकि जो खाली पड़े लैंड है उसका यूज भी हो और बेहतर तरीके से उनके लिए बन सके। देखिए हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर जो निर्माण होते हैं वो सबको पता है, तो जो उससे अगर बेहतर क्वालिटी चाहते हैं तो एक ही दे सकता है वो प्रमोटर क्वालिटी दे सकते हैं, तो एक बेहतर क्वालिटी मिलेगा, सारे ऑफिसर्स के अच्छे प्लान बे में उनके फ्लैट्स मिलेंगे। तो हम चाहते हैं सरकार प्रमोटर्स को इनवाइट करें और उनकी सारी चीज़ों प्लान को समझें, और जो रोड मैप हम लोगों ने बना रखा है हम चाहते हैं कि उनको सामने ये प्रस्ताव रख दें। बिहार में रियल एस्टेट का भविष्य क्या है, क्या दिखता है? देखिए अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, और बिहार में ही नहीं कहीं ऑल ओवर इंडिया में रियल एस्टेट की स्थिति अच्छी है। हाँ ये कह सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में बिहार में थोड़ा बेहतर ज़्यादा हुआ है, और इसकी संभावनाएं कमिंग 20 ईयर्स तो बिल्कुल चलता रहेगा, क्योंकि अभी कुछ विकास हुआ ही नहीं। अगर सही में रियल एस्टेट की विकास करें तो हम उसको 2% भी विकास अभी नहीं हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी 100% जाने में कितने वक्त लगेंगे। और उम्मीद है कि जो सरकार है काफ़ी इसके लिए जो प्रयत्नशील है कि रियल एस्टेट में विकास हो, और मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर बोलते रहे कि इसकी तरफ भी ध्यान है। आमतौर पे होता ये है कि ये सुविधाएं मेट्रो सिटीज़ में ही लोगों को मिल पाती है, छोटे शहरों के जो लोग हैं वो इन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं, तो इसके लिए कुछ योजना है कि छोटे शहर में जो लोग रहते हैं उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिले? देखिए पटना को आप छोटे शहरों में गिनती नहीं कर सकते हैं, पटना से इतर मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से भागलपुर है। नहीं बिल्कुल है, नहीं मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग ने खास करके हमारी कंपनी तिरुपति होम्स ने और नेस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो दोनों मिल करके जॉइंट वेंचर अभी कर रहे हैं, तो बिहार पटना के अलावे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में हम लोग भी काम करने जा रहे हैं। तो सरकार भी की प्लानिंग है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट टाउन हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, उसको डेवलप किया जाए, ताकि उस आबादी को, उस ज़िले की आबादी को अपने हेडक्वार्टर तक रोक दिया जाए। पटना जो माइग्रेट करके आ रहे हैं उस लोड को कम करेंगे, तो ये उनका व्यवस्था, और हम लोग प्रमोटर भी चाह रहे हैं कि उनके लिए वहीं घर बना दें, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दें, हॉस्पिटल बना दें, ताकि उनकी ज़रूरत के पूरा उनके हेड क्वार्टर में हो जाए, ताकि पटना आने की जो गति हो कम हो जाए। ऐसा हम लोग प्लानिंग जो है पटना के अलावा कर रहे हैं। ये थे तिरुपति होम्स के CMD शशि भूषण सिन्हा साहब, जिनका साफ कहना है कि जो सुविधाएं बड़े शहरों में लोगों को मिलती थी, अब वो छोटे शहरों तक भी ये सुविधाएं लोगों तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन सौमित्रो घोष के साथ रंजीत, देश लाइव न्यूज़, पटना।